अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। आप के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर शनिवार को हमला हुआ। बताया जा रहा है कि यह हमला नई दिल्ली के गोल मार्केट के पास चुनाव प्रचार के दौरान हुआ। अरविंद केजरीवाल पर हुए कथित हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमले को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी ने केजरीवाल को मारने के लिए कुख्यात अपराधी भेजे। हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? सबसे पहले अगर आप ये जो मार पिटाई का वीडियो है जहां पे पत्थर फेंका गया, ईंट फेंकी गई, अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। ये अक्सर आप इनका पोस्टर भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। प्रवेश वर्मा जी के पोस्टर अपने एरिया में लगाते हैं। उसके अलावा अक्सर प्रवेश वर्मा जी के साथ पाए जाते हैं। उनके प्रचार में प्रवेश वर्मा जी के साथ लगे रहते हैं। अब कौन है ये व्यक्ति शैंकी? राहुल उर्फ शैंकी एक हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। राहुल उर्फ शैंकी पे अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी आईपीसी 393 और 34 के केस लगे हुए हैं, जिसमें 7 साल की सजा होती है। राहुल उर्फ शैंकी पर आर्म्स एक्ट के केस लगे हुए हैं, जिसमें कम से कम 2 साल की सजा होती है। इन पर शकरपुर थाने में एफआईआर है, जिसमें धारा आईपीसी की 394, 397, 34, 120B, 201 ये क्या है? ये डकैती की धाराएं हैं। ये मार पिटाई की, जान लेने की कोशिश की धाराएं हैं, जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है। और अभी भी इस डकैती का केस राहुल उर्फ शैंकी पे चल रहा है। इनका अगला केस पहाड़गंज पुलिस थाने पे एक और डकैती का केस, चोरी के दौरान किसी पे हमला करने और किसी को मारने का केस, आईपीसी 394, आईपीसी 397, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी और रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट। ये केस राहुल उर्फ शैंकी पर पहाड़गंज थाने में चल रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। ये सारे मुकदमे क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि जिन 3 भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कल अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया, वो सिर्फ कोई आम कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी के सधे हुए गुंडे
सधे हुए क्रिमिनल्स हैं। और अगर ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करने के लिए भेजा गया, जिन पर डकैती और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। वोट काटने से उनका काम नहीं चला, फर्जी वोट जोड़ने से उनका काम नहीं बना, 1100 रुपए बांटने से, जूते बांटने से, बेडशीट बांटने से, चश्मे बांटने से भी उनको पता है वो चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला करना चाहते हैं, ये आज बिल्कुल साफ हो गया। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे नाटक करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सहानुभूति बटोरने और अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अब कुछ ही समय बाकी है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। वहीं केजरीवाल समर्थक इस मुद्दे को चुनाव प्रचार का बड़ा हिस्सा बना रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता इस मामले में क्या रुख अपनाती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।